हेलो दोस्तों, यूपीएससी ऑलराउंडर में आपका स्वागत है। मैं हूं कीर्ति काप से। तो चलिए आज बात कर लेते हैं एक और नए प्रश्न को लेकर के जो यूपीएससी में 2023 में पूछा गया था। ज्योग्राफी से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। 18 प्रश्न आते हैं जो प्रीलिम्स होता है यूपीएससी का, उसमें तो 18 प्रश्न हैं। तो हमको सबसे ज़्यादा ध्यान जो है वो जो है ज्योग्राफी पर देना पड़ेगा। अगर आप उस पर देते हैं तो बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो सकती है। हम बाकी सब्जेक्ट को भी लेंगे, लेकिन अभी हमारा जो प्राथमिकता है वो ज्योग्राफी की है। तो आइए इस पर बात कर लेते हैं। तो ये प्रश्न जो था, जो 2023 में पूछा गया था, प्रश्न था कि भोजपुर क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून को पुरवैया क्यों कहा जाता है। इस मौसमी पवन प्रणाली ने इस क्षेत्र की सांस्कृतिक आत्मा को कैसे प्रभावित किया है। तो चलिए इस पर बात कर लेते हैं हम लोग। तो भोजपुर क्षेत्र जो कि मुख्यतः बिहार, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग और झारखंड के कुछ हिस्से में फैला हुआ है, अपने विशिष्ट सांस्कृतिक और भाषाई पहचान के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र की जलवायु, कृषि, लोक सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन पर मानसूनी हवाओं का गहरा प्रभाव रहा है। यहाँ दक्षिण पश्चिमी मानसून को स्थानीय भाषा में पुरवैया कहा जाता है, जो कि एक रोचक भाषाई और भौगोलिक सांस्कृतिक प्रतीक बन चुका है। तो पुरवैया नाम क्यों पड़ा? तो हालांकि दक्षिण पश्चिमी मानसून वास्तव में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से भारत में प्रवेश करता है और सामान्यतः दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहता है, परंतु भोजपुर क्षेत्र में यह मानसून हवा पूर्व दिशा से प्रवेश करती हुई प्रतीत होती है। इसलिए भौगोलिक स्थिति और मानसून की ट्रोजेंटी दिशा जो है, यहाँ जो पूर्वोत्तर है बंगाल में बिहार में बंगाल की खाड़ी से सीधे आने वाली शाखा के रूप में महसूस होती है। और यही कारण है कि स्थानीय लोग इस मानसूनी हवा को जो है वो पूर्व की दिशा से आने वाली हवा के रूप में पहचानते हैं। इसीलिए इसे पुरवैया कहा जाता है। पुरवैया शब्द न केवल दिशा का सूचक है, बल्कि यह मानसून की ठंडक, नमी और जीवनदायिनी वर्षा को दर्शाने वाला भावनात्मक और सांस्कृतिक जो प्रतीक है वो भी बन गया है। अब भोजपुर के क्षेत्र की सांस्कृतिक आत्मा पर इसका प्रभाव, तो लोकगीत, लोक कथाओं में इसका स्थान। तो पुरवैया को लेकर के भोजपुरी गीतों में अनेक सुंदर वर्णन हमको देखने को, पढ़ने को मिलते हैं। शादी ब्याह में, बिरहा में, कजरी, सावन और झूला जैसे गीतों में पुरवैया का विशेष उल्लेख होता है। उदाहरण के तौर पर आइली पुरवैया बहार लेके, संगी सावन के बहार लेके, है ना। तो ये इस तरीके के वहाँ के लोकगीत हैं प्रचलित, जिनमें ये इस तरीके से पुरवैया शब्द को का प्रयोग किया जाता है, उसे गाया जाता है। यह हवा एक प्रेमिका की याद, प्रवासी पति की प्रतीक्षा और नवविवाहित स्त्री की भावनाओं की अभिव्यक्ति करने का माध्यम बन जाती है। तो कृषि और पारंपरिक पर्व, तो मानसून इस क्षेत्र में कृषि की रीढ़ है। पुरवैया के साथ ही यहाँ पर जल जो है वो वर्षा लेकर के आती है और कृषक समुदाय जो है उसमें खेती के लिए उत्साह से वो भर उठता है। हरियाली तीज, नाग पंचमी, सावनी तीज और त्योहार जैसे त्यौहार जो हैं मौसम की गहराई से जुड़े हुए हैं। खेतों में हल चलने, धान बोने और हल्दी कुश की पूजा करने की परंपराएं इसी मौसम में होती हैं। अब प्रवासी संस्कृति पर इसका प्रभाव, तो भोजपुर क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग प्रवास करते हैं और वर्षा ऋतु में जब पुरवैया चलती है तो यह मूलभूत भावना स्मृति बन जाती है। यह हवा प्रवासी लोगों को उनके गांव की याद दिलाती है। इसलिए गीतों में और कविताओं में जो हवा है, जिससे उस जो पुरवैया है उसका प्रतीक ये बन गई है ना। अब कला और साहित्य की उपस्थिति की अगर हम बात करते हैं तो भोजपुरी साहित्य में नाट्य शैली में पुरवैया का उल्लेख प्राकृतिक सुंदरता, जीवनदायिनी शक्ति, सांस्कृतिक आत्मा के रूप में होता है। ऐसे ही एक शक्ति के रूप में भी इसको चित्रित किया गया है, जो भूमि को की जागती हरियाली उसमें लेकर के आती है, भावनाओं का उद्दीपन करती है और जीवन शैली में बदलाव का ये प्रतीक भी मानी जाती है। तो पुरवैया के आने का अर्थ है भीषण गर्मी का अंत और नई ऊर्जा का आरंभ। यह जीवन के ठहराव के बाद में गति लेकर के आती है। ग्रामीणों के जीवन में नया उत्साह बढ़ता है। मेलों का आयोजन होता है, लोक नृत्य होते हैं, सांस्कृतिक पारंपरिक भोजन बनाए जाते हैं, भोजनों का पुनः आगमन होता है और यह सब इस मौसमी पवन से जुड़ा हुआ होता है
है ना। तो कई बार आपने उसमें भोजपुरी क्षेत्र में दक्षिण पश्चिमी मानसून को, तो अब इस पे हम निष्कर्ष पे बात कर लेते हैं कि भोजपुर क्षेत्र में दक्षिण पश्चिमी मानसून को पुरवैया कहा जाना केवल भौगोलिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि इस क्षेत्र की सांस्कृतिक भावनात्मक जीवनदायिनी यह पहचान बन चुका है। यह प्रणाली न केवल वर्षा लेकर के आती है बल्कि लोकगीतों में प्रेम, विरह, पुनर्मिलन की अभिव्यक्ति भी बन जाती है। पुरवैया भोजपुर क्षेत्र की आत्मा को छूने वाली वह पवित्र बयार है जो जीवन, साहित्य, कला और भावनाओं को एक साथ जोड़ती है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि पुरवैया क्यों कहा जाता है, ये पवनें कहाँ से चलती हैं, इसका क्या महत्व है और किस तरीके से ये वहाँ के बिहार के सांस्कृतिक, सामाजिक और जो पारंपरिक जीवन है उसकी आत्मा को कैसे प्रभावित करती है। तो उम्मीद है अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने में आपको सिर्फ एक बटन दबाना है, लेकिन मेरा उसमें बहुत ज़्यादा मुझे उसका बेनिफिट मिलेगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हुए जाइएगा। थैंक यू।